मेरे देश के सम्माननीय मतदाता बंधु, नमस्कार। संवैधानिक रूप से भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, परंतु वास्तविकता के धरातल पर लोक का तंत्र पर कोई नियंत्रण नहीं है। दरअसल समस्या ये है कि चुनावी शोर में हमारे लिए यह पहचानना बेहद मुश्किल होता है कि वोट चाहने वाले प्रत्याशी की नीयत साफ है या उसकी नीयत सब कुछ साफ करने वाली है। भविष्य में किसी के भी बदनीयत होने या न होने की भी हमारे पास में कोई गारंटी नहीं है। अतः आज हमें एक ऐसे मंत्र की आवश्यकता है जो हमें इस कशमकश से मुक्त कर दे और प्रत्याशी पर जन नियंत्रण व जन मार्गदर्शन की एक मजबूत लगाम लगा दे। और वो मंत्र हो सकता है एक लिखित सर्विस एग्रीमेंट। हम बिना लिखित सर्विस एग्रीमेंट के किसी भी प्रत्याशी को वोट ना देने का अटूट संकल्प धारण कर लें। लिखित सर्विस एग्रीमेंट से इनकार करने वाले किसी भी प्रत्याशी को हम वोट दें ही नहीं। हम उसकी वोट बंदी कर दें, फिर चाहे वो प्रत्याशी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी दल का हो और चाहे वह अपने परिवार का ही क्यों ना हो। जरा सोचिए, जब भी हमारे घर परिवार में प्रॉपर्टी या बड़ी रकम का लेन देन होता है तो हम अपने भाई बहन के बीच भी एग्रीमेंट करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। यदि हम अपने भाई बहन तक को एग्रीमेंट के बिना आगे नहीं बढ़ते हैं, उनसे भी एग्रीमेंट करवाते हैं, तो हम हमारे अमूल्य वोट को 5 साल के लिए लेकर जाने वाले प्रत्याशी से बिना किसी लिखित सर्विस एग्रीमेंट के वोट आखिर देते क्यों हैं? क्या चुनावी मौसम में मेंढकों की तरह उछलने वाले हमारे प्रत्याशी हमारे भाई बहन या परिवार से भी अधिक विश्वसनीय हो सकते हैं? यदि लाखों में से एक हमें ऐसा मिल भी जाए तो भी वोट के आकांक्षी प्रत्याशी पर अपने अधिकार को सुनिश्चित नहीं करने से हमें आखिर क्या लाभ होने वाला है? आखिर हम अनिश्चितता में सिर झुकाकर क्यों रहना चाहते हैं? यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो अपने मन में एक संकल्प को अच्छी तरह से धारण कर लें, और वो संकल्प है कि जनता के साथ लिखित सर्विस एग्रीमेंट से इनकार करने वाले किसी भी प्रत्याशी को अपना अमूल्य वोट किसी भी सूरत में हमें नहीं देना है। लिखित सर्विस एग्रीमेंट कौन कराएगा, एग्रीमेंट में क्या लिखा जाएगा, एग्रीमेंट से मना कर दें तो क्या होगा, आदि अनेक सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। परंतु चिंता ना करें, एग्रीमेंट का अनंतिम प्रारूप हमने यानी जनसंपर्कता संघ ने तैयार कर लिया है। अधिकांश सवालों के जवाब हमने ढूंढ लिए हैं। भविष्य में जो भी नए सवाल आएंगे उनका उत्तर हम सब भारत के लोग मिलकर निश्चित तौर पर ढूंढ ही लेंगे। विदित हो कि एक विधानसभा क्षेत्र में न्यूनतम 150 पोलिंग बूथ होते हैं और एक पोलिंग बूथ पर करीबन 1200 मतदाता पंजीकृत होते हैं। यदि पोलिंग बूथ पर पंजीकृत 1200 मतदाताओं में से हम मात्र 100 मतदाताओं को भी नो वोट विदाउट एग्रीमेंट के हमारे विचार से जोड़ने में सफल हो जाएं, तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में करीबन 15,000 लोगों का एक विशाल प्रेशर ग्रुप तैयार हो जाता है। यदि हम सब मिलकर ऐसा कर पाएं तो याद रहे, संसद और विधानसभाओं में सिर्फ जन नियंत्रित प्रतिनिधि ही पहुंच पाएंगे, और जब संसद और विधानसभा में जन नियंत्रित एवं जन मार्गदर्शित प्रतिनिधि पहुंचेंगे तो कानून निर्माण की ताकत जनता के पूर्ण नियंत्रण में होगी और संसद और विधानसभा के अंदर जनता की आवाज़ को गूंजने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। जय हिंद।